नमस्कार दोस्तों। अगर आपके भी मन में चलता है कि 2027 से पहले सोना खरीदें या चांदी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत से लोगों के मन में सवाल चलता है कि सोना खरीदना चाहिए या चांदी खरीदना चाहिए, सोना ज़्यादा रिटर्न देगा या चांदी ज़्यादा रिटर्न देगा, आखिर हमें किस समय खरीदना चाहिए, आखिर 2027 तक किस चीज़ के भाव बढ़ेंगे, चांदी बढ़ेगा या सोना बढ़ेगा। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि चांदी कब बढ़ता है, सोना कब बढ़ता है और चांदी सोना हमें कब खरीदना चाहिए। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से है, इसलिए आप किसी सलाहकार की सलाह लेकर ही निवेश करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सोना और चांदी में अंतर क्या है। सोना सोना सुरक्षित और सेफ सेविंग निवेश माना जाता है, इसलिए लोग इसमें निवेश करते हैं। कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब देश आर्थिक संकट से गुजरता है और महंगाई बढ़ती है, तब लोग अपना पैसा सेव करने के लिए गोल्ड की तरफ जाते हैं। चांदी चांदी निवेशों के साथ साथ उद्योगों को उपयोग में भी आती है। उदाहरण जैसे सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक बाइक्स और मेडिकल्स उपकरण, इनमें चांदी का उपयोग होता है। यानी उद्योगों की मांग बढ़ती है तो चांदी की भी मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी यदि तो इसके भाव भी बढ़ेंगे। तो समय के साथ साथ दोनों बढ़ने की संभावना है। ये कोई नहीं बता सकता कि बढ़ेंगे ही, लेकिन हाँ, ये हम भी अनुमान लगा सकते हैं कि सोना और चांदी बढ़ेगा। अब समझेंगे कि 2027 में किन कारण से सोना बढ़ सकता है। आने वाले समय में अगर जैसे किसी भी देश से या किसी भी देश पर संकट आता है, तो इस समय लोग सेफ सेविंग एसेट मतलब कि सोना खरीदते हैं, और सोना जितना ज़्यादा खरीदेंगे उतना ज़्यादा इसका डिमांड बढ़ेगा। और ज़्यादा कर अभी महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ने से भी गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो गोल्ड के ज़रिए काम की जा रही हैं, जैसे बैंक हैं तो बैंक भी गोल्ड खरीद रही हैं, जिसके कारण सोना थोड़ा हाई होता जा रहा है। और ज़्यादा कर अभी शादी ब्याह और त्योहार के समय ज़्यादा खरीदारी होती है, जिसके कारण सेल बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इसके कारण सप्लाई डिमांड भी बहुत बढ़ती है, जिससे सोने के भाव बढ़ते हैं। अब कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि 2027 तक सोना क्यों बढ़ेगा। अब समझते हैं एक उदाहरण। जैसे कि अभी पॉपुलेशन बहुत कम है, धीरे धीरे जनता बढ़ रही है, तो जनता धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसे ही डिमांड भी धीरे धीरे ज़्यादा होती जा रही है। तो डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो सोना चांदी भी बढ़ेगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि कोई कम होने का कोई संभावना बहुत कम ही है, लेकिन बढ़ने की 80% संभावना है। अब समझते हैं कि 2027 तक चांदी क्यों बढ़ेगी, क्यों बढ़ सकती है। अब जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि बिजली के लिए भी सोलर पैनल उपयोग किए जा रहे हैं, और धीरे धीरे अभी इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह, इलेक्ट्रिक वाहन चलने लगे हैं, और कई ऐसी उद्योग हैं जिसमें थोड़ा चांदी का उपयोग हो रहा है। तो इस कारण बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी बहुत हो रहा है, और सप्लाई होगा तो रेट भी बढ़ेगा, इसलिए ये बढ़ सकता है। और यदि जनसंख्या भी बढ़ रही है तो उद्योगों को भी बढ़ाना पड़ेगा, और सोलर पैनल भी और जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं वो भी बढ़ेंगे। बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेंगे। इसलिए आप लोग इन बातों को ध्यान में रखिए कि चांदी क्यों बढ़ेगा और सोना क्यों बढ़ेगा। अब बात करते हैं 2027 तक कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो ये कोई निश्चित नहीं बता सकता कि 2027 तक सोना ज़्यादा रिटर्न देगा या चांदी। कभी सोना ज़्यादा रिटर्न दे देता है तो कभी चांदी। अब जैसे समझिए, जैसे अभी शादी ब्याह आएंगे, शादी ब्याह के सीज़न पर और त्योहार के सीज़न पर सोना लोग ज़्यादा खरीदते हैं, समझना, सोना खरीदते हैं। और जैसे मोटर बाइक्स वगैरह ये सब कुछ खरीदते हैं, तो दोनों की सप्लाई बराबर होती है। जैसे आज चांदी चांदी की ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा रिटर्न दे देता है इस साल,
मतलब सोने की ज़्यादा हो गई इस साल तो सोना ज़्यादा रिटर्न देगा, इसलिए कोई निश्चित नहीं है, कोई भी रिटर्न दे सकता है, पर अच्छा खासा रिटर्न दे के जाते हैं। अब समझते हैं कि जोखिम किस में ज़्यादा है। तो जोखिम तो देखो, यदि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो जोखिम तो हर चीज़ में होता है, इसलिए जोखिम तो दोनों में है। हाँ, लेकिन सोने में कम माना जाता है, क्योंकि सोना ज़्यादा कर कम ऊपर नीचे होता है, लेकिन चांदी एकदम उछाल मार जाता है तो कभी थोड़ा डाउन हो जाता है। इसलिए आप लोग अपनी खुद की रिसर्च के बाद ही निवेश करें। अब समझते हैं कि किस में निवेश करें और कैसे करें। तो आप निवेश करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहले आप एक ही निवेश में सारा पैसा ना लगाएं, आधा इसमें लगाएं चांदी में, आधा सोने में, तो आपको ज़्यादा किसी में लॉस नहीं होगा। यदि चांदी ने ज़्यादा रिटर्न दिया तो आपको उधर से मिल जाएगा, और सोने ने दिया तो आपको उधर से मिल जाएगा, इसलिए आपको प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। यदि आप एक ही पे पैसा लगा देंगे और यदि वही रिटर्न ज़्यादा नहीं दिया, थोड़ा ही दिया, तो आपको प्रॉफिट कम होगा। अब 2027 तक क्या रणनीति हो सकती है? अगर आपका उद्देश्य केवल सुरक्षा है तो आप सोने में निवेश कर सकते हैं, ये अपेक्षाकृत सेफ सेविंग माना जाता है। अगर आप औद्योगिक मांग और उतार चढ़ाव में निवेश करते हैं और आप इसको समझते हैं तो आप चांदी में निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कौन सा निवेश आपके लिए सही होगा वो आपकी वित्तीय स्थिति और आपकी परिस्थितियों के अनुसार आप पर निर्भर करता है, इसलिए आप पहले रिसर्च करिए और बाद में ही निवेश करिए। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि 2027 में चांदी क्यों बढ़ेगा और सोना क्यों बढ़ेगा। कोई भी निवेश करने से पहले सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि समय और लंबे समय तक रिटर्न मिलने की संभावना देखकर निश्चित रूप से सलाह लेकर आप इसमें निवेश करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल सेट कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं यदि आज आप निवेश कर रहे हैं तो चांदी में करेंगे या सोने में, और क्यों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।